न्यायपालिका है जो शक्ति के पृथक्करण में आती है। काय में आती है? शक्ति के पृथक्करण में। पहले विधायिका आती है, फिर कार्यपालिका आती है, फिर न्यायपालिका। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि विधायिका विधि का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? विधायिका विधि का निर्माण करती है। विधि का निर्माण मतलब कोई भी जैसे कि दस्तावेज बनाना वगैरह करना, ये कौन करती है? विधायिका। नीति का निर्माण कौन करती है? कार्यपालिका नीति का निर्माण करती है। मतलब ये भी जैसे कि जहाँ संविधान बना, यहाँ संविधान बना है, अपन उसको लागू कर रहे हैं, तो वो कौन करेगी? कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम होता है हर चीज को लागू करना। लागू करने का मतलब जैसे कि अपन कुछ भी चीज लागू करते हैं, जैसे कि अपन ने ये पेन बनाया, पेन अपन ने बेचा, उसको लागू करी, है कि नहीं? बेचा, ये दूसरे के पास गया, उसने साइन करा वगैरह करा, तो ये क्या आएगा? कार्यपालिका में। कार्यपालिका में अपन ने नीति का निर्माण करें, ठीक है, विधियों को बनाने का, विधि बनी, विधि को फिर लागू करना किया जाता है अपना कार्यपालिका में। न्यायपालिका में ये आता है कि न्याय, मूल अधिकारों का न्याय। जैसे कि अपने मूल अधिकार कौन से? समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, ये अपना मूल अधिकार जो न्याय का काम करती है, जो रक्षा का काम करती है। जैसे कि संविधान, अपना संविधान जो बना हुआ है उसकी रक्षा का काम करती है, उसकी रक्षा का काम करती है संविधान। न्यायपालिका उसकी रक्षा का काम करती है। और जो विवाद, जैसे कि अभी आपने देखे होंगे यूजीसी का विवाद है, तो किसके अंदर चला गया? अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। किसके अंदर क्या चला गया? सुप्रीम कोर्ट। आपको हम पहले ही समझा दिए थे विधायिका के बारे में। विधायिका विधि का निर्माण करती है। विधि मतलब जैसे कि कोई भी दस्तावेज बनाना, तो यहाँ से लागू होता है ना? यहाँ से सिर्फ बनता है, यहाँ सिर्फ बनेगा, फिर यहाँ से लागू होकर यहाँ जाता है, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से दस्तावेज तैयार हुआ, ये दस्तावेज तैयार हुआ, यहाँ से लागू हुआ, लागू जैसे कि नौकरी करना वगैरह करना, है कि नहीं? ये सब अपना इसमें आता है कार्यपालिका में। जैसे कार्य करेंगे, सेवा देना। जैसे सेवा देना बोले तो जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं एक सेवा दे रहा हूँ, है ना? सेवा के मतलब आप पैसे भी दे रहे हो, बस पैसे भी दे रहे हो, इसे कहते हैं सेवा। आपको तनख्वाह देगा नहीं तो मेरा पेट गुजारा कैसे चलेगा? इस प्रकार से, तो ये आपकी सेवा दे रहा है। सेवा इसमें आता है, जिसमें से मेरे को पेमेंट वगैरह मिलेगी। तो सिर्फ सरकारी, अगर सरकारी में मास्टर हूँ तो अभी हूँ नहीं हूँ, लेकिन रहूँ मान लिया जाए, तो ये मैं सेवा दे रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब सेवा दे रहा हूँ। मैं यहाँ से ही पढ़ा रहा हूँ, यहाँ मेरे को पेमेंट आएगी। कार्यपालिका मेरे को पेमेंट करेगी, वो बड़े बड़े पद से नीचे तक आ जाती है पेमेंट, जिसमें मेरे को मिलेगी, है ना? सेवा दे रहा हूँ। अब ऐसे ही पैसे का मेरा चोरी हो गया, तो यहाँ पर तो न्याय, पुलिस में जाऊँगा, कंप्लेंट करूँगा, फिर कंप्लेंट करने के बाद मुझे न्यायपालिका में भेजा जाएगा, जहाँ से छानबीन होगी। छानबीन होने के बाद पता चलेगा कि किसके पास क्या है, किस नहीं है। तो ये संरक्षण का काम करती है। जैसे कि जाति भेदभाव को हटाने का काम करती है, जाति भेदभाव को हटाने का काम करती है ना? सबको एक समान रहने का काम करती है, और संविधान का संरक्षण करती है, संविधान का पूरा बचाव करती है। इसे सरकार के 3 अंग। सरकार की शक्तियों की सीमा क्या है? सरकार की शक्तियों की सीमा और नियंत्रण करने के लिए तथा स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा हेतु शक्ति का पृथक्करण का विचार अपनाया गया है। ठीक है, क्या अपनाया गया है? शक्तिकरण का विचार अपनाया गया है।